हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट्स ऑल अबाउट कार लोन इंटरेस्ट रेट्स। चूँकि फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है, नवरात्रि का, दशहरा का, धनतेरस का, दिवाली का, और ये वो समय होता है जब कार की सेल्स रिकॉर्ड तोड़ नंबर पे पहुंच जाती है। तो इस समय कार फाइनेंसिंग में बैंक्स की क्या स्कीम्स है, तो इस वीडियो के माध्यम से यू वुड बी एबल टू नो विच इज़ अ बैंक हु इज ऑफरिंग द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। चूँकि इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में है 2022 के अंदर, तो कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, फिक्स की, फ्लोटिंग की, हाउ टू कंपेयर कार लोन स्कीम्स को, उसके गिमिक्स के बारे में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना हो इस वीडियो के माध्यम से। सो पहली चीज़ आ जाइए साहब कि कौन सा बैंक सबसे कॉम्पिटिटिव स्कीम ऑफर कर रहा है, और उस केस में भारत के नंबर 1 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक वी शुड ऑल गिव थम्स अप कि एसबीआई ऐसे ही सबसे बड़ा बैंक नहीं है। एसबीआई की कुछ पॉलिसीज़ हैं, एसबीआई की कुछ स्कीम्स हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिस्पाइट ऑफ अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, इज ऑफरिंग वेरी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट 7.85% एंड गोज अप टू 8.65%। जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है बेसिस द क्रेडिट रेटिंग, आपका जो सिबिल का स्कोर है, प्लस 0.25% की आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी विद द जीएसटी। और सबसे बढ़िया बात यह है, एसबीआई की जो ये स्कीम है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्कीम है, इट्स नॉट अ फ्लोटिंग स्कीम। कल अगर इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली आती है, आपकी ईएमआई पे, आपके लोन टेनर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भले इंटरेस्ट रेट 12% हो जाए, या खैर वो तो नहीं होने वाले हैं, या इंटरेस्ट रेट 6% हो जाए, खैर वो भी नहीं होने वाले, लेकिन इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन से आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो एसबीआई की बड़ी कॉम्पिटिटिव स्कीम है फिक्स्ड रेट के अंदर, और फिक्स्ड रेट अपार्ट फ्रॉम एसबीआई, पीएसयू बैंक में केवल पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक इज चार्जिंग अ प्रीमियम जिसमें उनके इंटरेस्ट रेट्स हैं फिक्स्ड रेट में 8.65%। एक ही अच्छी बात है कि पीएनबी इज नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग फीस इन केस ऑफ कार लोन। एसबीआई 0.25% चार्ज कर रहा है। लास्ट ईयर एसबीआई ने प्रोसेसिंग फीस का वेवर कर दिया था when the festive season came in, that continued till December 2021। अब इस साल 2022 में ऐसा एसबीआई करेगा नहीं करेगा वो थोड़ा सा 3-4 दिन में पता लग जाएगा। तो एक एसबीआई की स्कीम है और ये पीएनबी की स्कीम है। बाकी फिक्स रेट में आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक आर ऑफरिंग फिक्स रेट ऑफ स्कीम। अब प्राइवेट बैंक के अंदर जान लीजिए, ये आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, बेसिकली इनके इंटरेस्ट रेट चार्ज होते हैं 8% है, गोज अप टू 10%। लेकिन साहब उसमें एक कैच है, वो कैच ये है, these private banks are offering interest rates, lower rates to the premium set of customers who are buying luxury cars। अगर आप Audi, BMW, Mercedes प्लान कर रहे हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली आपको कम मिलेगा एज अगेंस्ट इफ यू आर बाइंग अ कार लाइक मारुति अल्टो K10। उनके इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं बेसिस द सेगमेंट ऑफ कार यू लुकिंग टू बाय। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में जो उनके प्री अप्रूव कस्टमर होते हैं, उस केस में दे आर ऑफरिंग कि हम आपको यही रेट ऑफर करेंगे, भले ही आप होंडा सिटी लीजिए या भले ही आप Hyundai की i10 लीजिए, ग्रैंड i10 नियोस लीजिए, आपको सेम रेट मिलेगा। लेकिन अमूमन किसी कस्टमर की रिलेशनशिप नहीं है या उसका प्री अप्रूव कस्टमर ऑफर नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं बेसिस द कार मॉडल। प्लस सिबिल का भी एक स्कोर को फैक्टर करते हैं, अगर सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम है तो बैंक में चार्ज ऑफ प्रीमियम ऑल्सो इन दैट केस। और प्रोसेसिंग फीस इन बैंक्स की रहती है अमूमन 3,500 से लेकर 7,500 रुपये के बीच में, लेकिन कुछ सेलेक्ट केसेस में अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर है या एचडीएफसी बैंक के जिप कस्टमर हैं, वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस में वेवर मिलेगा। फोक्लोजर चार्जेस के बारे में भी जान लीजिए, एसबीआई इज नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ फोक्लोजर आफ्टर 2 years। पीएनबी भी सेम स्कीम है, और एचडीएफसी बैंक भी 2 साल के बाद डिपेंड करता है। आईसीआईसी बैंक के भी ऐसा कुछ है कि 2 साल के बाद आप फोक्लोज करते हैं तो आपको फोक्लोजर चार्जेस कम लगेंगे, और अगर प्री अप्रूव कस्टमर है तो आपको हो सकता है पूरी फोक्लोजर में पेनल्टी वेवर मिल जाए जस्ट आफ्टर 6 months ऑल्सो। तो डिपेंड करता है बैंक की क्या उसमें प्रोफाइलिंग है। तो ये प्राइवेट बैंक्स के बारे में हो गया, और एसबीआई और पीएनबी के बारे में हो गया। और अब फ्लोटिंग के बारे में बात करूं तो साहब उस केस में पंजाब नेशनल बैंक इज ऑफरिंग द लोएस्ट रेट स्टार्टिंग एट 8.05% फॉर द ईवी कार्स एंड गोज टू 8.15% फॉर द वुमेन इन कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स। बाकी सिबिल स्कोर पर वेरी करता है 8.15% टू 8.8%।
हालांकि इसमें ईवी कार बायर्स का 10 बेसिस पॉइंट का रिबेट है, लेकिन पीएनबी इज ऑफरिंग 100% प्रोसेसिंग फीस वेवर। ये फ्लोटिंग रेट में स्कीम है जो पंजाब नेशनल बैंक की है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 7.95% से, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एंड अगेन डिपेंड्स ऑन द सिबिल स्कोर यू आर हैविंग, क्रेडिट रेटिंग हिसाब से गोज अप टू 11.2%। बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है 8.25% से गोज अप टू 9.25%। पंजाब एंड बैंक 8.2% टू 8.7%। यूनियन बैंक स्टार्ट्स एट 8.3%। अब ये जान लीजिए यूनियन बैंक की जो स्कीम 2021 में थी, मुझे याद है इट वाज अराउंड 6.8%, 85% के आसपास थी, जो यूनियन बैंक ने एक टाइम में कार लोन सबसे लोएस्ट रेट पे पहुंच गया था। अभी वो स्कीम बढ़ा के 8% के ऊपर भी पहुंच गई है। तो साहब एक बड़ा राइजिंग सिनेरियो में है। अब आपको मैंने एक इंटरेस्ट रेट की स्कीम बताई, अब इसमें 2-3 सवाल निकल के आ रहेंगे, कौन से बैंक ले जाएं। तो देखिए इसका एक उत्तर देने के लिए आपको समझना होगा आपका लोन का होराइज़न क्या है। क्योंकि अगर आपका लोन का होराइज़न शॉर्ट टर्म के हिसाब से है, क्योंकि शॉर्ट टर्म है यानी 3 साल, तो उस केस में फिक्स इंटरेस्ट रेट में जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है इन केस ऑफ एसबीआई, द रेट्स आर रिलेटिवली लोअर, वहाँ आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट एक बार और ज़रूर बढ़ेंगे कम से कम, वो आप जान लीजिए। हालांकि ऐसी उम्मीद कर रहे हैं 2023 फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाएंगे या थोड़ी सी कमी आनी शुरू होगी, सो एज टू बूस्ट द इकोनॉमी। आरबीआई में कंसिडर रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, जो थोड़ा करते हुए 23-24 फाइनेंशियल ईयर में शायद एक बार करे, जो अभी वर्तमान रेट को स्टेबल कर दे, 24-25 में आके थोड़ा सा करे। तो बात यह है कि अगर आपका होराइजन शॉर्ट टर्म का है 3 साल या मैक्सिमम 4 साल, एसबीआई अगर आपको 40 से 50 पैसा बचता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है बॉस, 5 ईयर्स का या 6 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, उस केस में फ्लोटिंग रेट पे जाना ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आते आते आरबीआई फिर से इंटरेस्ट रेट्स में कमी करेगा, और रिजर्व बैंक जब कमी करेगा तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो एक ज़रूरी आपके लिए अपडेट है। अब लोन को कंपैरिजन करने का तरीका क्या है, अगर आप लोन कंपेयर करना चाहते हैं, दीज आर द 6 to 7 फैक्टर्स जो आपको कंपेयर करना है। व्हाट इज़ द लोन अमाउंट, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज़ द टेनर, व्हाट इज़ द ईएमआई, व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग फीस, एडवांस ईएमआई, डिसबर्समेंट अमाउंट, और फिर आपको मार्जिन मनी की डीलर को कितना जमा करना है कार की ऑन रोड प्राइस में, वो आपको निकालना होगा। अगर आप ये 6-7 फैक्टर्स को कंपैरिजन करेंगे तो आप अपने लिए एप्ट स्कीम ले सकते हैं। प्लस द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, वो भी एक ज़रूरी एलिमेंट है। तो इसको आप कंपैरिजन करिए और अपने होराइजन को देखिए। नट शेल में अगर आपका होराइजन 3 to 4 ईयर्स का है, गो विद द एसबीआई कार लोन। होराइजन लॉन्ग टर्म का है, गो विद द फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट कार लोन। प्लस लास्ट 4 मोस्ट थिंग जो ज़रूरी है, लोन को कभी भी फोकलोजर के हिसाब से मत लीजिए। तो साहब उस केस में आप मिस्टेक कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड अ अर्लियर वीडियो फॉर दिस। नटशल में बता रहा हूँ, कार लोन का जो इंटरेस्ट कंप्यूट होता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कंप्यूट होता है। तो जितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा स्टार्टिंग मंथ्स में एज अगेंस्ट द लेटर मंथ्स इज रिलेटिवली मच हायर। तो अगर आप मानिए एक लोन ले रहे हैं 5 साल का, उसको क्लोज कर रहे हैं 2 साल में, तो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो पहले 2 साल में आप काफ़ी ज़्यादा पे करेंगे। सो इट वुड बी अ लॉस मेकिंग सिनेरियो फॉर यू इफ इन केस यू थिंकिंग टू फोकलोज द लोन आफ्टर 2 years, बिकॉज यू हैव एक्चुअली पेड मच हायर इंटरेस्ट एज अगेंस्ट द लेटर ईयर्स अगर आप पे उस चीज़ को करते हैं। तो उसको समझना है ना आपको डिटेल में, तो माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में आ जाइए। वहाँ पे आपको कार लोन का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मिलेगा। वहाँ पे आप देखिए ईएमआई का जो ब्रेकअप है, स्टार्टिंग में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना प्रिंसिपल जा रहा है, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। उस कैलकुलेटर सेक्शन में और भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, ईएमआई कैलकुलेटर के हिसाब से, रोड टैक्स कैलकुलेटर के हिसाब से, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर के हिसाब से। तो वहाँ पे आप और जानकारी अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। प्लस कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम पे आ सकते हैं ऑन द वेबसाइट, वहाँ पे आके आप 1-to-1 एडवाइस ले सकते हैं। और कोई कार प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो माई कार हेल्पलाइन कॉम्पिटिव ग्रुप से जुड़ सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। बायर्स और ओनर्स से इंटरेक्ट करिए, आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस येस, अपलोड करिए, शेयर करिए, और माई कार हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर दीजिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।